एक बार सब सेटल हो जाओ प्लीज थोड़ा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Ladies and gentlemen, warning, this is a total blackout. Please stand by as we are currently testing our systems. Testing lighting equipment. LED screens. Testing blinders. Testing 3D video. Okay, subwoofer kick test. Balance check. Left channel. The sound should now be at the left speaker. Right channel. The sound should now be at the right speaker. Left channel. Right channel. Left channel. Right channel. Left channel. Right channel. Left channel. Right channel. Before proceeding with this show, we'll have to do one more test. Testing at maximum volume. Starting in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नमस्कार। आप उत्तर में महाहिमालय की धवल श्रृंखलाओं से दक्षिण में शिवालिक श्रेणियों तक विस्तृत उत्तराखंड। सुमेरु पर्वत के उतुंग धवल शिखर की पवित्रता, उसकी गोद से किलोल करती प्रवाहित गंगा, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी जैसी पवित्र नदियों की जलधारा। स्कंद पुराण में इस भूभाग का केदारखंड और मानसखंड के नाम से उल्लेख मिलता है। केदारखंड उत्तराखंड के गढ़वाल से परिचित करवाता है, वहीं मानसखंड प्राचीन कुमाऊं के इतिहास को दर्शाता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और घर घर पूजे जाने वाले बागेश्वर जागेश्वर के भगवान शिव।
झूला और त्रिवेणी घाट, साथ ही मणिपुर पर्वत पर स्थित प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है। लाइट एंड साउंड उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख तीर्थ स्थल अल्मोड़ा के चार मल्ला धामों महल का का प्रवेश द्वार जिसे आप हरिद्वार, कुंभ कलश के अमृत पान और मोक्ष प्राप्ति की अनुभूति कराना यहाँ का महाकुंभ मेला। कौशिकी शांति मध्ये पुण्य काशाल पर्वत। उत्तराखंड राज्य के पूर्वी क्षेत्र में कौशिकी और शाल्मली नदियों के बीच अवस्थित काशाल पर्वत का एक भूभाग अल्मोड़ा जो कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से विख्यात है। चीड़ और देवदार के वृक्षों का फैलाव इस नगर के सौंदर्य को अनूठा रूप देता है। नगर की रक्षा के लिए शक्ति प्रतीक नवदुर्गाएं नंदा देवी, पाताल देवी, स्याही देवी, बामणी देवी, जाखन देवी, कसार देवी, त्रिपुरा सुंदरी, उल्का देवी और नारी देवी आस्था के केंद्र हैं। अल्मोड़ा नगर के इतिहास और बसने को लेकर कई किस्से कहानियां प्रचलित है। शक, खस, कत्यूरी, चंद, गोरखा और ब्रिटिश राजाओं ने इस दिव्य भूमि पर शासन किया। अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कत्यूरी शासकों ने कई महत्वपूर्ण स्थानों पर कोट, मंदिरों और गढ़ों का निर्माण करवाया। किंवदंती है कि चंद्रवंश के राजा बालू कल्याण चंद के पुत्र रुद्रचंद द्वारा अल्मोड़ा से राजधानी का विधिवत संचालन करते हुए एक अष्टमहल राजनिवास का निर्माण करवाया जो मल्ला महल के नाम से प्रसिद्ध है। नागर शैली में बने इस ऐतिहासिक मल्ला महल में रामशिला मंदिर, देवी मंदिर और प्राचीन भैरव मंदिर निर्मित हुए। अल्मोड़ा को अष्टभैरव की नगरी भी कहा जाता है। यह एकमात्र स्थान है जहाँ बाबा नगर रक्षक के रूप में विराजमान है। ज्यों-ज्यों चंद राजाओं का विस्तार बढ़ता गया, त्यों-त्यों अल्मोड़ा का तेजी से विकास हुआ। राजा बाज बहादुर ने गढ़वाल से नंदा देवी विग्रह को मल्ला महल में स्थापित किया। राजा उद्योग चंद्र के शासनकाल में तल्ला महल और नगर में 3 प्रमुख मंदिर उद्योग चंद्रेश्वर, पार्वतीश्वर और त्रिपुरा सुंदरी बनवाए। कत्यूरी शासनकाल का पौराणिक व ऐतिहासिक भगवान शिव को समर्पित गोलू देवता मंदिर जहां भक्त अपनी इच्छा पूर्ति हेतु घंटी या चिट्ठी चढ़ाते हैं। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह के रूप में उभर कर आया और अंततः ब्रिटिश सत्ता का विरोध 1947 में देश को आजादी मिलने के साथ ही समाप्त हुआ। अल्मोड़ा नगर में एपण के रूप में चित्रांकन, काष्ठकला और आर्थिकी को सशक्त आधार देती ताम्रशिल्प जैसी अनेक कलाओं को अपनी विकास यात्रा में परिलक्षित किया। अष्टभैरवी के पावन अवसर पर भगवान शिव के अवतार भैरव बाबा की अलग अलग रूपों में पूजा अर्चना कर भव्य आयोजन किया जाता है। अल्मोड़ा को अष्टभैरव की नगरी भी कहा जाता है। 4 धामों की यात्रा से लेकर पंचप्रयाग के पुण्य संगम तक
दिव्यता में लीन इस धरती को ऋषियों की साधना व लोक देवताओं की उपासना ने भारत की आध्यात्मिक संस्कृति में एक विशेष स्थान दिया है। अतीत की इस गौरवमय नींव